हेलो एवरीवन। टुडे आई एम गोना टेल यू कि आप कैसे घर बैठे HNBU MU की काउंसलिंग करवा सकते हैं, अपने फ़ोन से करवा सकते हैं या आपके पास लैपटॉप है। आप कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले आपको वेबसाइट पे आ जाना है HNBU MU की, जो मेन वेबसाइट है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है कि कैसे आप फ़ोन से कर सकते हैं, तो आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ऊपर जो टास्क बार रहता है वहाँ पे आप देख रहे होंगे एक स्टार है, ओके, और वहाँ पे 3 डॉट्स क्लियरली विजिबल है। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे डेस्कटॉप साइट ओपन करेंगे। ये जो वीडियो है वो सबके लिए है जो ANM GNM पैरामेडिकल BSc नर्सिंग के लिए कर रहे हैं काउंसलिंग, उन सभी के लिए है। राउंड 1 के लिए या राउंड 2 3 आप जो भी चाहें। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेंट लॉगिन करना है। ये मैं BSc नर्सिंग के लिए आपको बता रही हूँ और पैरामेडिकल के लिए, ओके। तो सबसे पहले आपको अपना रोल नंबर डालना है, ओके। तो जब आप अपना रोल नंबर डाल रहे हैं तो मेक श्योर आप अपना सही रोल नंबर डालें। आप ढंग से चेक करें कि आप अपना सही रोल नंबर डाल रहे हैं कि नहीं। अपने एडमिट कार्ड पे आप ढंग से चेक करेंगे। फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। सबसे पहले आपका आता है मंथ, देन योर डेट, देन योर ईयर। फिर आप लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा काइंडली एंटर द OTP रिसीव थ्रू द मोबाइल और द ईमेल ID। तो आपको दोनों पे OTP आएगा, सेम OTP रहेगा। आपको OTP डालना है। अप्रॉक्स 6 से 8 वर्ड्स का होता है, इतना आई डोंट रिमेंबर, बट हाँ यहाँ पे मैं लिखूंगी तो आपको पता चल जाएगा ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे 6 वर्ड्स का होता है आई थिंक। तो जब आप अपना OTP डालेंगे मेक श्योर आप अपना OTP सही करें, और आप उसको रिसेंड भी कर सकते हैं। वैसे नौबत तो नहीं आती है, बट क्योंकि OTP आ जाता है। फिर जब आप यहाँ पे OTP डालेंगे आप सबमिट का ऑप्शन डालेंगे। जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे मैंने स्क्रीन ब्लर की हुई है, पूरी ब्लर है। यहाँ पे आपको आपका सारा एप्लीकेंट नेम, मदर नेम, फादर नेम, आपका क्या है जनरल कैटेगरी, वुमेन कैटेगरी, आपका सब कुछ आ जाएगा। आपका कितना स्कोर रहा है, आपकी कितनी रैंक रही है, सब कुछ आ जाएगा। फिर आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा कि आप क्या पेमेंट करना चाहते हैं, काउंसलिंग फ़ी जो होती है। तो अगर मैं बताऊँ BSc नर्सिंग के लिए तो 1500 है। आपकी मर्जी, आप डेबिट कार्ड से करें, नेट बैंकिंग से करें, किसी चीज़ से। अगर आप क्रेडिट कार्ड से करते हैं, डेबिट कार्ड से करते हैं, तो बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या लिखना होता है उसमें। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको कुछ नहीं है, ज़्यादा कार्ड नंबर होता है उसमें। आपका डेबिट कार्ड होना इंपॉर्टेंट है, कार्ड नंबर होता है, एक्सपायरी डेट वहाँ पे सब लिखी रहती है। ये CVC और CVV नंबर कौन सा होता है, जब आप क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड को उल्टा करोगे तो वहाँ पे 3 डिजिट का नंबर लिखा होता है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, 4 to 9 कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा। और फिर लास्ट में होता है कार्ड होल्डर नेम, मतलब जिसके अकाउंट में आपका जो बैंक का नाम है किसके थ्रू लिंक्ड है। आपको वो नहीं करना, क्योंकि मेरे केस में वो काम किया नहीं था। एक्चुअली मेरा जो कार्ड है वो जैसे ट्रांजैक्शंस इनवैलिड दिखा रहा था, क्योंकि मैंने पहले डेबिट कार्ड से ट्राई किया था। फिर जब मैंने UPI से ट्राई किया तो UPI में जब एज यूजुअल अगर आप UPI में क्लिक करते हो तो UPI में भी आपको कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मांगते नहीं है, ठीक है। नेट बैंकिंग में भी कुछ ऐसे ऑप्शंस होते हैं, बट ऑब्वियसली अगर आपका डेबिट कार्ड वर्क नहीं कर रहा है तभी आप UPI वर्क करना, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि जो UPI है वो ढंग से वर्क नहीं कर रहा है। तो मेरा ये ऑप्शन 2 में रखा था, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि मेरा डेबिट कार्ड काम करेगा नहीं। तो जब मैंने यहाँ पे UPI में देखा तो आपको या तो आप ये जो कोड होता है तो आप इसको स्कैन कर लो ईजिली, ठीक है, उसी टाइम आपको देंगे कोड, ओके। या तो आप क्या कर सकते हो, अपना जो UPI ID है आप किसी की भी डाल सकते हो। अगर आप कोई CSC सेंटर में जाते हो तो CSC सेंटर में भी आप ऐसा कर सकते हो कि जब वो UPI ID के लिए बोले तो आप अपनी भी दे सकते हो, अगर आप गूगल पे यूज़ करते हो तो। अगर आप नहीं करते तो वो अपनी ID से आपका पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। फिर सिंपल है, ऑब्वियसली आपको यहाँ पे UPI ID डालनी होती है, और UPI ID का कुछ झंझट नहीं होता। जब आप अपनी UPI ID डालोगे तो क्या होगा, आपके फ़ोन पे ऑटोमेटिक एक, जब आप अपना गूगल पे ओपन करोगे ना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आपको 1500 यहाँ पे HNBU MU वेबसाइट पे देने। आप किसी से भी, कोई से भी बैंक से एफिलेटेड हो, चाहे SBI है चाहे कोई और, आप उससे कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इसमें पे कर देंगे तो मेक श्योर यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन है। यहाँ पे टाइम दिया रहता है, अप्रॉक्सीमेटली 5 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया रहता है, ठीक है। तो आप इसके पेमेंट आराम से कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको ओपन UPI ID ऑन द मोबाइल फ़ोन ये सब गिवन होता है, सेव ट्रांजैक्शंस, अपने ट्रांजैक्शंस वगैरह आपको सेव करने हैं, ओके। इसके बाद यहाँ पे आता है काउंसलिंग फ़ीस। काउंसलिंग फ़ीस आपका यहाँ पे दिखा देगा कि आपका सक्सेसफुल है कि नहीं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है आपका प्रेफर्ड सिलेक्शन आउट। प्रेफर्ड सिलेक्शन जब आप देखते हो तो अगर आप यहाँ पे फिल्टर में जाके आप गवर्नमेंट
लिख सकते हो, GOV लिख देना बस, ठीक है। तो क्या जो भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, ओवरऑल 9 कॉलेजेस है यहाँ पे, ठीक है। तो 9 कॉलेजेस आ जाएंगे, आपकी मर्जी है आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो जैसे मैंने किया था, अब मैंने यहाँ पे फटाफट किया हुआ है, लेकिन मैं आपको स्लोली बताती हूँ। आपको पहले क्लिक करना है, मान लो जैसे टिहरी पे क्लिक कर दिया मैंने, आपको यहाँ पे मूव पे क्लिक करोगे तो ये प्रेफरेंस 3 पे चल जाएगा, ओके। मतलब ऑटोमेटिक प्रेफरेंस 1 by 1। ऐसा मत करना कि आप सबके सब एक बार सेलेक्ट कर रहे हो फिर मूव कर रहे हो, वो नहीं करना आपको। जैसे यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप में, इसलिए एक एक करके स्टेप आपको मैंने यहाँ पे कुछ कट नहीं किया हुआ है क्योंकि यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आती है, ठीक है। अगर आपको रिमूव करना है, मान लो आपको प्रेफरेंस अपना रिमूव करना है, एक प्रेफरेंस, तो आप यहाँ पे जो मूव के नीचे रिमूव वाला ऑप्शन है वहाँ पे कर सकते हो, ओके। एक चीज़ और कि आपको थोड़ा ध्यान से रख के करना पड़ेगा कि आप कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस से कर रहे हो या प्राइवेट कर रहे हो। प्राइवेट ओवरऑल यहाँ पे 67 या 69 कॉलेजेस हैं ओवरऑल अगर मैं बताऊँ, और इसमें से गवर्नमेंट केवल 9 कॉलेजेस हैं। तो मैंने अपनी रेफरेंस के हिसाब से सबसे पहले देहरादून डाला, फिर हल्द्वानी, फिर टिहरी, पौड़ी, देन और चमोली, फिर उसके बाद आपका अल्मोड़ा हो गया, पिथौरागढ़, चंपावत और बाजपुर मैंने इसे लास्ट में डाला हुआ है, ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है उसके लिए, बट ये है कि वो अभी रिसेंटली खुला है तो मेरे को लगता नहीं कि वहाँ पे इतना सब कुछ, थोड़ा जैसे पुराने कॉलेजेस हैं उससे सही होगा कि नहीं। मेक श्योर कि आप अपना सेफ प्रेफरेंस ज़रूर कर लें, क्योंकि अगर आपने सेफ प्रेफरेंस नहीं किया तो आपकी एक भी चीज़ सेफ नहीं होगी। इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी काट फाट नहीं सकते, इसका मतलब आपकी प्रेफरेंस जो है सेव है, प्रेफरेंस सेव सक्सेसफुली। आप प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रीव्यू यहाँ पे आप नीचे ऑप्शन दिया रहता है, आप वहाँ पे प्रीव्यू करेंगे, आपका सब चीज़ खुल जाएगा। आपका यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ब्लर है, बट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे फोटो दिखेगी आपको, अपने जो भी नेम, मदर नेम, फादर नेम, सब कुछ आपको यहाँ पे सब चीज़ मिलेगी। आपका चाहे ईमेल आईडी हो, चाहे आपका नंबर हो, ओके, नेशनैलिटी इंडियन एंड ऑल। यहाँ पे जो ये सब आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये सब प्रेफरेंस्ड है, प्रेफरेंस 1 2 3 4 5 6 7 8, आप कितनी भी डालो, या ओवरऑल आपकी मर्जी होती है, ठीक है। सो ओवरऑल तो काउंसलिंग में सब ये सब चीज़ें होती हैं और ये बहुत इजी होता है, आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हो घर पे, बट मेक श्योर कि जैसे मैंने आपको बताया कि आप डेस्कटॉप साइट पे करो। और यूपीआई अगर आप कर रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब्स में भी डाला था कि यूपीआई से मत करना, आप डेबिट कार्ड से करना। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ कि आप डेबिट कार्ड से ही करो, यूपीआई से बिल्कुल मत करो, यूपीआई बेकार है, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, बट ये है कि जब आप डेबिट कार्ड से करोगे तो मैंने आपको चीज़ें बता दी कि आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। अगर आपका नहीं होता, क्योंकि मेरा भी नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने यूपीआई से किया, और मेरे वो है कि गूगल पे उस टाइम अच्छा चल गया था, क्योंकि मैंने अपने काफ़ी जो और फॉर्म्स भरे थे वो मैंने यूपीआई के थ्रू पेमेंट की थी, तो उसमें कोई प्रॉब्लम आई नहीं थी। कुछ लोगों की आ रही है, बट मेक श्योर कि ऑन द सेफर साइड पहले आप डेबिट कार्ड यूज़ करो, इफ़ नॉट देन गो टू गूगल पे, ठीक है। और हाँ, इसी के साथ साथ मैंने कुछ पिछले साल की वीडियोस वगैरह भी देखी थी काउंसलिंग की, उसमें क्या मांगते हैं, उसमें आपको ये भी बताते हैं कि क्या आपका फ्रीडम फाइटर हो आप कोई, या आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी हो, अगर आप SC ST हो, आपका कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट लग रहा है, या अगर आप डिपेंडेंट वार्ड हो, यानी अगर आपके मदर फादर आर्मी नेवी एयर कोई भी उसमें काम कर रहे हैं, तो आपका डिपेंडेंट वार्ड सर्टिफिकेट वगैरह भी पूछता है। बट इस टाइम क्योंकि मैं भी आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे कहीं मांगा नहीं, तो अब ऑब्वियसली अगर मेरा नहीं मांगा तो आप में से किसी का भी नहीं मांगा जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन कर लेना, ठीक है। जब आप सबमिट कर दोगे तो फिर आप वहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन आता है, प्रिंट कर लेना। इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपके पास अगर वो नहीं है, प्रिंट आउट नहीं है, तो आप नहीं निकाल सकते हो, नॉट एट ऑल। आप क्या कर सकते हो, प्रिंट पे क्लिक करना और वहाँ पे सेव एज अ PDF करना, ठीक है। वहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, सेव एज अ PDF कर लेना, और अपने लैपटॉप में ही, अपने फ़ोन में जो भी आपको नाम से करना है, आप ऐसे लिख सकते हो काउंसलिंग और अपना नाम लिख देना, ठीक है, XYZ, यू कैन राइट योर नेम, और वहाँ पे आप आपका जो भी है PDF सेव हो जाएगा। फिर आप बाद में CSC सेंटर जाके आप अपना प्रिंट आउट उसका निकाल सकते हो। सो दिस वॉज वेरी ईजी, आप ये घर बैठे कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी ये फर्स्ट टाइम किया है एंड मेरे को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी कैसे करना है, तो इसलिए मैंने ये पूरी वीडियो बनाई ताकि आपको ढंग से समझ आए। आई होप आपको यहाँ पे सब चीज़ क्लियर होगी। अगर आपको तभी भी कोई डाउट रहता है कि आप कैसे कैसे करोगे, कोई भी स्टेप में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, आप मुझे यहाँ पे कमेंट्स में बता देना और मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी, ओके। सो आई होप दैट आपने काउंसलिंग में जो भी अपने नाम वगैरह डाले होंगे, आपको आपका मनचाहा कॉलेज मिल जाए और अच्छे से मिले। थैंक यू वेरी मच।